मित्रों नमस्कार। मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कल मैंने परिचय दिया था आपको कि सामान्य हिंदी आर 2021 का सिलेबस क्या है और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं उसके। इसके बाद में आप इतने पुराने अनुभवी स्टूडेंट हैं कि आपको पता होगा, उसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, तत्सम और तद्भव, जिसको आप पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने बताया है कि तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से निष्पन्न होकर हिंदी में आए और वैसे ही प्रयोग होने लगे, तो वो तत्सम कहलाते हैं। मैंने परिभाषा इसलिए लिख दिया कि आपको समझ में आ जाए। वैसे आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए मैंने लिख दिया है। तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकल करके हिंदी में आए, लेकिन किसी कारणवश अपने रूप को परिवर्तित कर लिए। जैसे परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आपको पता होगा। तो संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। ऐसे सवाल वनडे एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, यूपी त्रिपल में पूछे जाते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो आप बताते हैं कि संस्कृत है। आदि भाषा क्या है, तो आप बताते हैं संस्कृत है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो संस्कृत भाषा है, इसी से हिंदी का विकास हुआ है। यानी कि जो संस्कृत में शब्द थे, अगर वे हूबहू हिंदी में आकर प्रयोग हो रहे हैं, तो वही शब्द तत्सम कहलाते हैं। अगर वो शब्द अपने आप के अपने रूप को परिवर्तित कर लिया, तो क्या कहलाते हैं? वो तद्भव कहलाते हैं। इसलिए मैंने दोनों की परिभाषा लिख दिया कि आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में तद्भव और तत्सम शब्द क्या होते हैं, तो आपको कंफ्यूजन न रहे। अच्छा हाँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसे आपको पता होगा कि जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत निष्ठ हैं, और जो तद्भव शब्द होते हैं वो गांव के शब्द या देसी शब्द कह सकते हैं आप। लेकिन ये बात 100% सही नहीं हो सकती है, ये 99% सही हो सकती है। कुछ शब्द ऐसे भी मिल जाएंगे आपको कि लगेगा कि ये तद्भव है, लेकिन वास्तविकता में वो तत्सम रहेंगे। हालांकि वो 1% अपवाद है, कोई दिक्कत नहीं, उससे आप उतना मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं उन शब्दों को भी बताने का प्रयास करता हूँ जो अपवाद वाले शब्द हैं, क्योंकि आप 1-2 नंबर लोक सेवा आयोग में बहुत मायने रखता है। 1-2 नंबर से भी आदमी फेल हो जाता है, और इसके लिए आपको करना क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाया जाए। तो कुल मिलाकर के आपको तत्सम और तद्भव की परिभाषा पता चल गई कि वास्तव में तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे। बाकी देखिए, आप कहते रहते हैं कि हमें तत्सम तद्भव रटना पड़ता है, या बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि बहुत रटना पड़ता है। किताब उठाए, वासुदेवानंद को उठाए, पढ़ना शुरू कर दिए। आप बहुत लोग आदित्य प्रकाशन को उठाए, पढ़ना शुरू कर दिए, रटना शुरू कर दिए। बहुत लोग लूसेंट उठाए, रटना शुरू कर दिए। ना, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको। मात्र मैंने बताया है कि वासुदेव नंदन एक किताब पढ़ना है, मात्र वासुदेव नंदन, और एक किताब राघव प्रकाश की, राघव प्रकाश। देखिए, मात्र आपको 2 किताब पढ़ना है। वासुदेव नंदन ये जरूर पढ़ना है, दूसरी किताब राघव प्रकाश को पढ़ना है। राघव प्रकाश या सुशील कुमार सिंह एक राइटर हैं, उनको पढ़ सकते हैं आप। लेकिन राघव प्रकाश बहुत अच्छी किताब, उनसे अच्छी किताब है, RAS में चलती है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। ये किताब पढ़िए, ये इसको पढ़िए, दोनों ले लीजिए। मात्र 2 किताब मैं आपसे बता रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं कि पूरी किताब पढ़ना है। जो मैं बताऊंगा किताब में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये मैं बताता रहता हूँ वीडियोज में। जब मेरा टॉपिक ये तत्सम तद्भव खत्म होगा, तो हमारे मैटर इतने ऐसे ही हो जाते हैं कि आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं किताब बता देता हूँ कि आप ये किताब पढ़िए। ठीक, तो देखिए,
वासुदेव नंदन में तो तत्सम तद्भव बहुत ही नॉमिनल मिलेगा आपको, उसमें पढ़ना नहीं है। हाँ, राघव प्रकाश की किताब में ये आपको मैटर मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। और कब देखेंगे? जब मेरे मैटर को आप पढ़ेंगे, वीडियोज देखेंगे, इसके बाद अगर आपका मन करता है, आपके पास टाइम होता है, तब आप राघव प्रकाश उठा करके और उनके तत्सम तद्भव को देख लीजिए। ठीक, तो बात समझ गए होंगे आप हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये तो बात हो गई किताब की। आप देखिए कौन सी किताब नहीं पढ़ेंगे ये आपको जानना है। कौन सी किताब नहीं पढ़ेंगे? आदित्य प्रकाशन नहीं पढ़ना है आपको, पृथ्वीनाथ पांडे नहीं पढ़ना है आपको, ये जो हरदेव बाहरी है इनको नहीं पढ़ना है। ठीक, देखिए उन लोगों ने गलत लिख दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वासुदेव नंदन 10% गलत लिखते हैं। फिर ये सॉरी पृथ्वीनाथ पांडे, वासुदेव नंदन तो बहुत रिकमेंडेड टीचर हैं, उनकी बात मैं नहीं करता। वो तो मैं उनको बहुत बड़ा राइटर और गुरु भी मानता हूँ वासुदेव नंदन को। तो आपको आदित्य नहीं पढ़ना है, आपको हरदेव बाहरी नहीं पढ़ना है, आपको पृथ्वीनाथ नहीं पढ़ना है, आपको लूसेंट नहीं पढ़ना है। इतनी किताब मैंने बताया वो नहीं पढ़ना है। ठीक, क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि उनके शब्द अगर आप मानिए 10 तत्सम तद्भव याद किए, उसमें से आप 1-2% गलत पा गए, तब आपका याद किया हुआ जितना भी मैटर है वो बेकार चला गया। ठीक, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि मैंने इतना याद भी किया वो गलत हो गया। ठीक, उससे अच्छा है आप अच्छी किताब पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, वो ज़्यादा सही है। तो अब इसमें क्या है, तद्भव और तत्सम। मैंने देखिए लिखा है तद्भव और तत्सम। ठीक, तो तद्भव शब्द में कैसे आप पहचान पाएंगे कि ये तद्भव शब्द है? मैंने अभी आपसे बताया कि आप कहते हैं कि रटना पड़ता है, रटना नहीं पड़ेगा। कुछ नियम याद रखिए, कुछ शब्द रटने के लिए मैं बताऊंगा जो बहुत कठिन वाले हैं, बाकी आपको रटना नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये जो मैंने सिंबल लिखा है, इसका नाम आप वैसे पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं चंद्र बिंदु, लेकिन वास्तव में क्या है, हिंदी की भाषा में इसको हम अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक अगर किसी शब्द के ऊपर लग गया है तो आपको समझना है कि ये तद्भव शब्द है। कैसे? जैसे मैंने शब्द लिखा है, दांत है, चांद है, आंख है, गांव है। ठीक, ये शब्द कौन होते हैं? ये शब्द तद्भव होते हैं। हाँ, इसका जो परिवर्तित रूप होता है, जैसे देखिए आप देख रहे होंगे दंत लिखा है, चंद्रमा लिखा है, चंद्र लिखा है, अक्ष लिखा है। तो चंद्रमा भी तत्सम शब्द है, चंद्र भी तत्सम शब्द है, तो कोई भी शब्द दे सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको मैंने बताया पहला ट्रिक कि किसी शब्द के अगर ऊपर अनुनासिक लगा है तो उसका जो परिवर्तित रूप होगा यानी तत्सम रूप होगा वह इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। समझ गए होंगे आप? ये पहली ट्रिक है। इससे क्या है कि किताब में आपको कम से कम 300-400 शब्द मिलेंगे तो 300-400 शब्द पर आपको ध्यान नहीं देना है कि रटना नहीं होगा कि इसका तत्सम क्या होगा। या कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है या कौन शब्द तद्भव है, तो बाकी जो 3 शब्द होंगे बहुत कठिन दे देगा और एक शब्द उसमें किसी शब्द के ऊपर अनुनासिक लगा देगा। तो इसका मतलब होता है कि जो आपको आता हो चाहे ना आता हो, अगर अनुनासिक लगा है तो वो शब्द तद्भव होगा। ठीक, तो आपका ये कम से कम 300-400 शब्द नहीं रटना यहाँ में। दूसरा शब्द देखिए, एक वर्ण होता बा। अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में अगर बा है तो उसका जब परिवर्तित रूप यानी तत्सम रूप होगा वो क्या होगा, वाह होगा। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया है कि अगर बानर लिखा है तो इसका परिवर्तित रूप क्या होगा, वानर होगा। क्यों? क्योंकि बा का परिवर्तन किसमें बताया मैंने, वाह में। ऐसे मानिए बनारस लिखा है तो बनारस का परिवर्तित रूप क्या होगा, वाराणसी होगा, क्योंकि बा का परिवर्तन वाह में हो रहा है। अच्छा, 1% ऐसे भी हैं, इसमें 99% मैंने बताया है कि ये बा का परिवर्तन वाह में होता है। 1% ऐसे भी शब्द आपको मिल जाएंगे जो बा का परिवर्तन वाह में नहीं होगा, वो किसी और में हो सकता है।
लेकिन ये जैसे आप पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते आपको अनुभव हो जाएगा कि वास्तव में उसी वर्ग का होगा, वो उसी वर्ग का होगा, भले वह ना हो। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक वर्ग है पा फा बा भा मा, लेकिन आप वो सब चीज मत समझिए। देखिए एक शब्द आप इतना ध्यान रखिए कि अगर बहनोई लिख दिया गया है तो इसका परिवर्तित रूप क्या होगा, भगवत भगनी पति। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बा का परिवर्तन वा में नहीं हुआ। तो 1% मैंने बताया आपसे अभी कि 99% तो हो सकता है, लेकिन 1% वो नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे शब्द शब्दकोश में बहुत कम होते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उसके लिए आप परेशान होइए। आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपको वो समस्या आप ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। ठीक है, वो समझ भी जाएंगे आप। 1-2 शब्द आए भी, और इसके बाद में कुछ शब्द लिखवाता भी हूं कि जो बहुत कठिन वाले होते हैं, तो आपका काम ऐसे भी चल जाएगा। देखिए तीसरा नियम क्या है, किसी शब्द के शुरुआत में अगर सा आ गया है, छोटा सा जिसको बोलते हैं, आप इसको तो छोटा सा बोलते हैं अपने समझने के लिए, वास्तविकता में हिंदी की भाषा में ये दंती सा है। आपने देखा होगा एक सा और भी होता है बड़ा सा, इसको बोलते हैं तालव्य सा, और एक सा और होता है इसको बोलते हैं मूर्धा सा। ठीक, तीनों के नाम अलग अलग हैं और तीनों के उच्चारण स्थान अलग हैं, लेकिन आपको यहाँ पर वर्णमाला नहीं पढ़ना है, ये वर्णमाला का टॉपिक है। बस आप इतना समझिए कि किसी शब्द के शुरुआत में या बीच में अगर छोटा सा आता है तो उसका परिवर्तन बड़ा सा में होता है। बड़ा सा का होगा आधा होगा। उसका उदाहरण देखिए मैंने यहाँ लिखा है, अगर ससुर लिखा है तो ये किस में परिवर्तित होगा, स्वासुर में। और एक शब्द देखिए मैंने लिखा है श्वास, सास, सास ये मदर इन लॉ वाला सास है, सांस नहीं है, तो इसका परिवर्तन किस में हुआ, स्वाश्रु में हुआ। ये शब्द देखिए मैंने लिखा, तो किस में परिवर्तित हुआ, वो बड़ा सा के आधा में हुआ। तो आप इस नियम को पहले जानेंगे तो नियम से आपके हजारों शब्द उसी ट्रिक पर काम करते हैं। तो जो आप जैसे आपकी शिकायत दूर हो जाएगी कि मैं बहुत रटता हूँ या मुझको बहुत रटना पड़ता है, तो वो शिकायत दूर हो जाएगी आपकी। और देखिए ये नियम मैं आपको बता रहा हूँ। अगला नियम देखिए, अगर किसी शब्द के शुरुआत में खा है या बाद में खा है, बीच में भी खा हो सकता है, तो उसका परिवर्तन किस में होगा, छा में। कैसे होता है देखिए, जैसे अखरोट लिखा आपने, अखरोट जब आप तत्सम रूप में जाएगा तो ये अक्षोट हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा अक्षोट। अगर आपने पढ़ा होगा आंख, तो आप आंख शब्द आया तो तुरंत बता देंगे कि ये तद्भव रूप है। और ये अपने परिवर्तन जब ये तत्सम रूप में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चक्षु हो जाएगा या अच्छी हो जाएगा। ये दोनों शब्द सही है। आप देख रहे होंगे कि जो खा था उसका परिवर्तन किस में हुआ है, छा में हुआ है। और ये देखिए आंख का 2 शब्द होता है, चक्षु होता है, अक्षय होता है। देखिए मैंने लिखा है। तो ये शब्द ऐसे होते हैं कि जो अपने वर्ण को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये नियम आपको ध्यान में रखना है। और बहुत शब्द मिलेंगे, जैसे आप पढ़ते रहते हैं कि खीर, जैसे खीर लिख दिया गया, तो खीर में देखिए खा है, तो इसका जब परिवर्तन होगा किसमें, तत्सम में, तो किस में जाएगा, क्षीर हो जाएगा। ठीक, तो ये शब्द वर्ण अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है, हमारे कहने मतलब ये था। और देखिए अगर किसी शब्द के बीच में ना है तो उसका परिवर्तन किस में होगा, ड़ा में होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा चना, तो चना का परिवर्तन किस में होता है, चड़क में। देखिए ना का परिवर्तन किस में गया है, ड़ा में गया है। इसके बाद में मानिए चरण लिखा है, तो न का परिवर्तन किस में गया है, ड़ा में, चरण हो गया। जैसे अभी मैंने बताया था बनारस, तो न का परिवर्तन किस में हुआ है, ड़ा में हो गया है। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। जैसे ऋण लिखा है तो ऋण होगा। ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा कृष्ण, ये आप पढ़ते हैं कृष्ण, तो ये इसका परिवर्तन किस में होगा,
कृष्ण हो जाएगा। तो ना का परिवर्तन ड़ा में हो रहा है। तो ये तो मैंने आपको आज स्टार्ट किया तत्सम तद्भव, और आपको धीरे धीरे पढ़ना है। 5 दिसंबर को पेपर है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पढ़िए। लेकिन जो भी पढ़िए बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि दोबारा न पढ़ना पड़ेगा। और इस ट्रिक के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और इसके बाद में मैं जितने भी कठिन तत्सम तत्व हैं वो मैं इसको शॉर्ट लिस्ट करके बोर्ड पर लिख दूंगा। बस आपको मात्र क्या करना होगा कि वीडियो को देखना होगा और बार बार उसको रिवाइज करते रहना है। और फिर मैं मैटर इतना दे ही देता हूँ कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जब मैं मैटर दूंगा इसके बाद में मैं किताब बताऊंगा कि जिसे राघव प्रकाश मैंने बताया, तो राघव प्रकाश से आप मात्र देख लेंगे, जो हमारे शब्द लिखे गए हैं उसके अलावा जो बचा हुआ है उसको आप जब देख लेंगे तो आपका ये तत्सम तद्भव वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा और यहाँ से कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं होगा। तो मित्रों, कल फिर हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।